अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ साबिंदा सहर और मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जनरल पैथोलॉजी जो कि थर्ड ईयर के अंदर एक टॉपिक है, जनरल पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट है हमारा मेजर सब्जेक्ट है, उसकी पूरी गाइडलाइंस दूंगी। ठीक है, ओवरव्यू उसके बारे, उसकी बुक सिलेक्शंस के बारे में, टॉपिक वाइज उसकी सारी गाइडलाइन कि आपने कौन से चैप्टर्स को किस तरह से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, और कौन कौन से चैप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और पेपर पैटर्न क्या होता है यूएचएस का और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैथो की। जनरल पैथो जो है थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है, क्योंकि स्पेशल पैथोलॉजी फोर्थ ईयर के अंदर पढ़ी जाती है। तो जनरल पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी के साथ एक मेजर सब्जेक्ट है थर्ड ईयर का। इसका 300 मार्क्स का इसका पेपर होता है। यूएचएस के अंदर 300 मार्क्स का इसका पेपर होता है। चूँकि 300 मार्क्स का फार्मा का भी पेपर होता है और वो भी मेजर सब्जेक्ट है, तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो फोकस फार्मा पे देते हैं और पैथो को भूल जाते हैं। लेकिन पैथो बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो पैथो को आपको साथ साथ करना है। ठीक है, पैथो को आपने ज़रा भी लीनियंटली नहीं लेना कि जी फार्मा पढ़ लेंगे तो पैथो जो आखिरी एक महीने में कर लेंगे या कुछ भी ऐसा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पैथो को साथ साथ पढ़ना है और चाहे थोड़ा थोड़ा भी पढ़ो लेकिन साथ साथ पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बुक सिलेक्शंस की। तो हमारे पास पैथो की जो बुक्स आती हैं, एक तो रिकमेंडेड जो हमारे पास बुक्स है वो तो है रॉबिन। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ रॉबिन्स है। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे हैं वो कुछ सीनियर्स भी होते हैं, वो कहते हैं कि पैथोमा पढ़ लो तो पास हो जाओगे, इरफान मसूद पढ़ लो पास हो जाएगी, और भी बहुत सारी इस तरह की शॉर्ट बुक्स हैं। लेकिन नहीं, आपने रिकमेंडेड बुक्स को ही फॉलो करना होता है। आइदर बिग रॉबिन, आइदर मीडियम रॉबिन, ये आपकी अपनी सिलेक्शन है। ठीक है, लेकिन मेजरली जो स्टूडेंट्स हैं वो मीडियम रॉबिन ही पढ़ते हैं और हम लोग भी सब मीडियम रॉबिन ही पढ़ते आए हैं, क्योंकि हमारे सीनियर्स ने भी हमें मीडियम रॉबिन से ही कहा था। और बुक जो है, मतलब पेपर जो है वो मीडियम रॉबिन से हो जाता है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ी हो तो। अगर आपने शॉर्ट बुक के तौर पर कोई बुक रखनी है सिर्फ रिव्यू के तौर पर कि आप साल के आखिर के अंदर भाई उससे आप एक रिव्यू ले लोगे, या मतलब उसके ऊपर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, तो वो उसके हिसाब से आप कुछ शॉर्ट बुक्स रख सकते हो। ठीक है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कौन सी रखते हो, लेकिन आपको रिकमेंडेड बुक्स को आपने एक टेक्स्ट बुक के तौर पर रखना है। ठीक है, रॉबिन्स को ही आपने पढ़ना है और रॉबिन्स से ही आपने नोट्स बनाने हैं और सारा कुछ आपने रॉबिन से ही करना है। एमसीक्यूज़ एससीक्यूज़ सब रॉबिन से ही काउंट होता है। ठीक है, चूँकि जो हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं ना यूएचएस के, वो हमारे पास एक तो पेपर पैटर्न मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हमारे पास 300 मार्क्स का इसका पेपर होता है और 300 मार्क्स में 150 मार्क्स की ऑस्पी वाइवा और 150 मार्क्स का हमारे पास रिटर्न और एमसीक्यूज़ होता है। ठीक है, तो रिटर्न में हमारे पास आ जाते हैं जो एससीक्यूज़ हैं। एससीक्यूज़ पोर्शन जो है वो हमारे पास 70 मार्क्स का होता है और एमसीक्यू पोर्शन हमारे पास होता है 65 मार्क्स का। 65 मार्क्स जो होते हैं वो 65 एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके अंदर 1 मार्क का एक एमसीक्यू होता है, लेकिन जो 70 हमारे पास ये जो एससीक्यू के मार्क्स हैं, ये हमारे पास 14 एससीक्यूज़ होते हैं। ठीक है, 14 एससीक्यूज़ हमारे पास होते हैं और हर एक एससीक्यू के 5 नंबर होते हैं। तो इसलिए पेपर करते हुए हमें बहुत लेंथी लग रहा होता है और पेपर को मतलब पैथोलॉजी को याद करते हुए भी बहुत लेंथी है ये। तो आपको साथ साथ से अगर आप कर लें और इसको बहुत अच्छे से अगर आप टैकल कर लें और छोटा छोटा करके लिखें, और इसके कुछ टिप्स हैं मैं आपको आखिर में बताऊंगी। ठीक है, तो बुक सिलेक्शन तो हमने कर ली कि रॉबिन्स है। ठीक है, रॉबिन्स का आप कोई भी कमिंग एडिशन जो होगा वो आप ले लीजिएगा। इसके अलावा आपने मीडियम रॉबिन्स रखनी है या बिग रॉबिन्स रखनी है, ये आपकी अपनी सिलेक्शन है। अगर आप बिग को रिटेन कर सकते हैं तो आप बिग रखें, वरना मीडियम इनफ है। मीडियम से पेपर बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर आपने अच्छे से अच्छे मार्क्स भी लेने हैं तो आप मीडियम को रखें, बहुत बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक वाइज गाइडलाइन की तरफ आते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसके अंदर पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी के अंदर। तो ये जो है ये हमारे पास पैथोलॉजी है, ये रॉबिन है। ठीक है, पैथो की जो मेन बुक है हमारे पास जनरल पैथो की रॉबिन्स। ठीक है, फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर ये ही हमें बुक पढ़नी होती है, तो आप मीडियम रॉबिन्स ले लें। ठीक है, ये देखिए मीडियम रॉबिन्स के ऊपर लिखा हुआ स्टडी स्मार्ट विद स्टूडेंट कंसल्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो 10th एडिशन है, कुमार अब्बास की है, बेसिक पैथोलॉजी रॉबिन्स। ठीक है, ये देखिए अब मैंने इसका कंटेंट्स का पेज खोल लिया है, तो मैं आपको चैप्टर वाइज बताती हूँ कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है और कितने एससीक्यूज़ और कितने एमसीक्यूज़ आते हैं सब। ठीक है, ये चूँकि फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर की एक बुक होती है, तो इसलिए इसके अंदर हमारे पास ये देखिए 24 चैप्टर्स हैं स्क्रीन तक। लेकिन आपने जो करने हैं, जो थर्ड ईयर के सिलेबस के अंदर यूएचएस ने जो इन्वॉल्व किए हैं, वो हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि सेल इंजरी, सेल डेथ है, इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर आ जाता है, फिर हीमोडायनेमिक का चैप्टर है, इम्यून सिस्टम का है, न्यूप्लेजिया और जेनेटिक्स का है। ठीक है,
तो जो हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है वो है सेल एज ए यूनिट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, ठीक है। ये कोई भी नहीं पढ़ता तो आपने इसको क्रॉस कर देना है, ये हमारे टॉपिक के अंदर बिल्कुल नहीं है। इसमें से कोई एमसीक्यू कोई एससीक्यू कुछ भी नहीं आता मेनली, और तो आपने इसको नहीं पढ़ना, ठीक है, ये क्रॉस है। उसके बाद सेकंड चैप्टर है सेल इंजरी, सेल डेथ एंड अडेप्टेशन, ये आपने पढ़ना है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। इसके अंदर मेजरली सब डेफिनेशंस होती हैं सेल इंजरी की, जैसे कि रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, सेल डेथ में नेक्रोसिस एपोप्टोसिस हो गया, अडेप्टेशन में हाइपरप्लेजिया हो गया, हमारे पास मेटाप्लेजिया, ये सब डेफिनेशंस आपने करनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। इसमें से हमारा एक एमसीक्यू आता है और 4 एमसीक्यूज आते हैं इस चैप्टर में से। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर का चैप्टर, ये आपने बहुत अच्छे से करना है। ये जो कि बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन इसमें से 2 एमसीक्यू आते हैं, एक हमारे पास इन्फ्लेमेशन के पोर्शन में से आता है और एक रिपेयर के टिश्यू रिपेयर के पोर्शन में से आ जाता है। और टोटल इसमें इस चैप्टर में से एमसीक्यूज आपके आते हैं 8 एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है चूँकि ये लेंथी है, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर देखें ना आपके 2 एमसीक्यू कवर हो रहे हैं और आपके एमसीक्यूज भी जो हैं वो 8 कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स का चैप्टर। हीमोडायनेमिक की भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, इसकी आपने सारी डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। डेफिनेशंस हैं, कुछ फ्लो चार्ट्स हैं और कुछ हमारे पास इसके अंदर डायग्राम्स हैं, उनको आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। वो मैं आपको चैप्टर खोल के बताऊंगी कि आपने कौन कौन से चैप्टर में से क्या चीज़ें करनी हैं और क्या चीज़ें छोड़ देनी है और क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसलिए वीडियो के एंड तक देखें तो फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनोलॉजी का चैप्टर, इम्यून सिस्टम का चैप्टर, ये इसमें से एक एमसीक्यू और 6 एमसीक्यूज आते हैं। ये आपने रॉबिन से नहीं पढ़ना होता, ये आपने लेविंसन माइक्रोबायोलॉजी की बुक होती है, ये आपने उससे पढ़ना होता है, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी की जो गाइडलाइन है वो माइक्रोबायोलॉजी के साथ में दूंगी उसकी वीडियो के अंदर, वो भी नेक्स्ट आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नियोप्लेजिया का चैप्टर। नियोप्लेजिया के चैप्टर में से आपका एक एमसीक्यू आता है और 9 एमसीक्यूज आते हैं। ये बहुत लंबा चैप्टर लेकिन बहुत सिलेक्टिव करना होता है, तो इसको इससे तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि एक ऐसी को बहुत आराम से हो जाता है, ठीक है। आपने रॉबिन्स को ही रीड करना है, मीडियम रॉबिन्स को ही आपने सारा टच देना है, आपने बिल्कुल भी किसी और शॉर्ट बुक के ऊपर फर्स्ट गो थ्रू नहीं देना, आपने सबसे पहले रॉबिन को रीड करना है। नेक्स्ट हमारे पास जेनेटिक और पेडियाट्रिक्स का चैप्टर, इसमें से हमारा एक एमसीक्यू और 2 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारा पूरा टॉस कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं और कौन कौन से इंक्लूडेड है हमारे यूएचएस के सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आपने चैप्टर वाइज किस चैप्टर में से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किनको आपने यूक्यूज़ के तौर पर तैयार करना है और किनको आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर तैयार करना है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।